सीईओ ने कई औरतों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने वादा किया कि जो भी उसके बेटे से दरवाजा खुलवा देगी वही उसकी पत्नी बनेगी। औरतें एक एक करके आगे बढ़ी। सबने कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब सब हार मान चुके थे मैं सामने आई, बिखरी हुई हालत में। मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी। कसकर बंद दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। सीईओ का बेटा बाहर भागा, मुझे कसकर गले लगाया और मुझे माँ कहा। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि 6 साल पहले नशे में मैंने सीईओ के साथ एक रात बिताई थी। जब मैं जागी मैं डर गई और घबरा गई। मैंने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा और जल्दी में वहाँ से निकल गई। भागते हुए मैं अपनी चालाक बहन से टकरा गई। उसी समय सीईओ भी जाग गया। उसने सिर्फ मेरी बहन को देखा और उसे ही उस रात वाली लड़की समझ लिया। मेरी बहन हमेशा अमीर बनना चाहती थी, इसलिए उसने सच नहीं बताया। 10 महीने बाद मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी बहन जो सीईओ से शादी करना चाहती थी, उसने अस्पताल की नर्स से मिलकर मेरा बेटा चुपचाप ले लिया। मुझे लगा मेरा बेटा मर गया। मैंने अपनी बेटी को अकेले पाला, बहुत मुश्किल से जिंदगी बिताई। फिर एक दिन मेरी बेटी को गंभीर बीमारी मिली। जांच के दौरान डॉक्टर ने देखा उसके पास सीईओ जैसा ही जन्म का निशान था। डॉक्टर ने चुपचाप डीएनए टेस्ट कराया। उधर मेरी बहन के पास पला बेटा माँ के प्यार के बिना बड़ा हुआ और बहुत चुप रहने लगा। वो अक्सर सीईओ से चिपक कर कहता उसे एक छोटी बहन चाहिए। जब सीईओ कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक बेटी भी है। पहले सीईओ ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने मेरी बेटी की फोटो देखी वो तुरंत हमें ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तब तक मैं अस्पताल छोड़ चुकी थी क्योंकि इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी और हम फिर से एक दूसरे से चूक गए। डॉक्टर ने उसे बताया 3 दिन बाद मैं फिर आऊंगी। उधर बेटा जो भावनाओं को समझ नहीं पाता था, उसे लगा सीईओ उसे बहन नहीं दिलाना चाहता। गुस्से में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फेस रिकॉग्निशन लगा दिया। उसने कहा सिर्फ उसकी माँ और बहन ही दरवाजा खोल सकती हैं। सीईओ के दादा घबरा गए और तुरंत सीईओ को कुछ करने को कहा। उसी समय मुझे पता चला कि सीईओ के घर में काम मिल रहा है। अपनी बेटी के इलाज के लिए मैं साइकिल से वहाँ पहुंची। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी हुई, फेस रिकॉग्निशन अपने आप खुल गया। सीईओ पास खड़ा था। वो पूरी तरह हैरान रह